यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सादर स्वागत है। आज हम कुछ कविताओं के बारे में बात करेंगे जो प्रकृति पर और ईश्वर को लेकर के रची गई है। आदिवासी कवयित्री है जसिंता केरकेटा, जिनका काव्य संग्रह है बाजार में ईश्वर। दूसरी कवयित्री और पत्रकार दोलन राय छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। छत्तीसगढ़ में भी खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र में आपका जन्म होता है। प्रकृति प्रेमी रही है और आप खुद आना पोनोमारेन को यूक्रेन की लेखिका से संवाद करते हुए मैंने सुना कि आप नॉटी चाइल्ड रही, स्कूल में भी आप नटखट बालिका थी। आप प्रकृति से कितना प्रेम करती है कि अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी और पेड़ों पर बैठ करके प्रकृति को उस दौर में ही समझने लगी थी। तो ये दो कवयित्रियाँ, जसिंता केरकेटा आदिवासी कवयित्री है और विदेशों में भी आपकी कविताएं सुनी जाती है। आपका काव्य संग्रह है बाजार में ईश्वर। मैं हाल ही में दोलन राय को, जो आना पोनोमारेन को यूक्रेन की लेखिका द्वारा संवाद किया गया जन सरोकार मंच पर, तो मैं सुन कर के आपकी प्रकृति से ओत-प्रोत कविताओं को सुना और आपकी संवेदनाएं, भावना प्रकृति से कितनी तदाकार है, ये जान करके मुझे यकायक लगा कि आप आस्था, अंधविश्वास पर करारी चोट करती है कुछ कुछ कबीराना अंदाज में। एक जगह आप बोलती है कि मैं तीर्थ यात्रा नहीं करती, तीर्थ यात्रा करते हुए उन जगहों पर इसलिए जाती हूँ कि वो कब बनी है, कैसे बनी है, न कि इसलिए कि उसमें जो स्थापित की गई पत्थर की मूर्ति जिसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं, मैं सिर्फ उस स्थल को देखने के लिए पहुँचती हूँ और ये देख करके कि वहाँ भेड़ों की तरह किस तरह से लोग चले आते हैं बिना सोचे समझे, ये आपको नागवार गुजरता है। आप उनके भोलेपन पर कविता में, शब्दों में, काव्य पंक्तियों के माध्यम से उन पर एक तरह से कटाक्ष भी करती है। तो ये दो कवयित्रियाँ, जसिंता केरकेटा और दोलन राय जो प्रकृति से ओतप्रोत कविता लिखती है। प्रकृति को हम देते नहीं, प्रकृति से हम लेते ही लेते हैं। ये बात मेरे जहन में इस तरह से बैठी और आप ईश्वर पे एक तरह से सवाल खड़ा कर देती है। और जसिंता केरकेटा तो बाजार में ईश्वर जब कह देती है, तब साफ और स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग ईश्वर को भी धंधे में उतार चुके हैं, या वो पंडे पुजारी क्या करते हैं, बाजार ही तो बना लिया है उन्होंने। ईश्वर बाजार में खड़ा है, या बाजार में जो लोग जाते हैं खरीदारी के लिए, वो सारी की सारी खरीदारी आप किसी पहुँचे हुए बड़े मंदिर के आसपास बाजार को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग वहाँ बहुत कुछ खरीद सकते हैं और भगवान के नाम पर न जाने क्या क्या बेच डालते हैं। ये दो कवयित्रियों को सुन करके और कबीर दास को याद करते हुए कि पाथर पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली पीस खाए संसार, इन पंक्तियों को प्रतिरूपित करती हुई ये दो कवयित्रियाँ, खास करके दोलन राय आना पोनोमारेन को यूक्रेन की लेखिका से संवाद करते हुए सुना, तो मुझे एकाएक जहन में याद आया कि मैंने भी आज से 7-8 साल पहले एक कविता लिखी थी और उस कविता का भाव भी कुछ कुछ बाजार में ईश्वर और दोलन राय की प्रकृति से ओतप्रोत, प्रकृति प्रेम करती हुई कवयित्री प्रकृति से कितना टूट करके प्रेम करती है, प्रकृति से कितना मिलजुल करके रहना चाहती है, इसी बात को लेकर के वो कविता थी ईश्वर मर रहा है। और इस कविता को मैंने कहीं छपाया नहीं, लेकिन
बूंदी शहर के वृद्धाश्रम में एक काव्य गोष्ठी में इसका वाचन किया था। कुछ लोगों ने इसके शब्दों को, प्रकृति प्रेम को सराहा। तो ईश्वर मर रहा है जैसे वाक्य को सुन करके लोगों की भौहें तन गई। बेशक ऐसा होगा, क्योंकि अंध आस्था, अंधविश्वास और अंधभक्ति जिस तरह से इस दौर में बढ़ रही है, यहाँ तक कि लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया है कि सरकारें, राजनीतिक पार्टियां भगवान के सहारे वोट मांगने लगी है। राम को उंगली पकड़ करके मंदिर में पहुंचा रहे हैं, मंदिर ऊंचे ऊंचे बनाए जा रहे हैं और उसके नाम पर वोट मांगने का धंधा चल पड़ा है। ईश्वर को धंधा बना दिया गया, ईश्वर को बाजार में खड़ा कर दिया गया। और दोलन राय जो कहती है कि प्रकृति हमें देती ही देती है, प्रकृति से हम लेते ही लेते हैं, और ऐसे ही अगर लेते रहे तो एक दिन प्रकृति नष्ट प्राय हो जाएगी। और इसी तर्ज पर ईश्वर मर रहा है। अगर प्रकृति मरेगी, पर्यावरण बिगड़ेगा, तो हम कैसे बचेंगे? और जब हम ही नहीं बचेंगे तो हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर कैसे बच जाएगा? इसलिए कि प्रकृति अगर नष्ट कर रहे हैं हम, तो समझ लीजिए कि ईश्वर मर रहा है। और अगर हम प्रकृति को बचा रहे हैं, प्रकृति को बचा करके रख रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, या ये सरकारें जो बड़े बड़े चौड़े रोड, भारतमाला रोड बनाती है, चतुर्भुज रोड बनाती है, हाईवेज बनाती है, इनमें जो पेड़ कटते हैं, पेड़ कटने के बाद लगा नहीं पाती, तब आप अंदाज़ा लगाते हैं सकते हैं कि ऐसे में प्रकृति को हम कहाँ बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, प्रकृति से लगातार ले रहे हैं। दोलन राय जिस तरह से सवाल उठाती है कि प्रकृति से हम लेते ही लेते हैं, देते कितना है, देते कब है? बल्कि प्रकृति हमें देती देते थकती नहीं, और हम लेते लेते कभी थकते नहीं। और इसी कारण से प्रकृति छींच रही है। ये इस कविता में आता है कि ईश्वर मर रहा है। अब चूँकि ईश्वर मर रहा है जैसी कविता को सुनाऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पाठकों को, काव्य प्रेमियों को और इस जटिल होते दौर में कविता को सुनने के लिए हमें अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।